नमस्कार अमेजिंग ब्यूटीफुल सोल्स। अपनी आवाज को पहचानने, अपने सच को एम्ब्रेस करने और अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने की इस जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अक्सर हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए या अपना सच बोलते हुए करते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने आप को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने के लिए और अपनी लाइफ में प्यार, खुशी और शांति के डोर को खोलने के लिए। नंबर 1 इज द फियर ऑफ जजमेंट। हम जब भी बोलते हैं हमें हमेशा एक डर होता है कि दूसरे हमें जज करेंगे, वो हमारी बात को ठीक से नहीं समझेंगे या वो जो भी हमारे बारे में पहले से मानते हैं उसके हिसाब से ही बिहेव करेंगे। तो ये जो जजमेंट का डर है वो हमें हमारे ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर लाने से डरता है और अपनी सच्चाई को दूसरे के आगे एक्सप्लेन करने से भी हमें रोक के रखता है। आपका सच आपका अपना है जिसे हर कोई नहीं समझेगा, पर आपको अपने रियल सेल्फ को पहचानने के लिए और उसे सबको दिखाने के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी को बाहर लाना ही होगा और उसके लिए अपने आप को हमेशा क्लियरली, ट्रूथफुली एक्सप्रेस करना सीखना ही होगा, जिससे कि आप अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कर सके। नंबर 2 इज सप्रेशन ऑफ इमोशन। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं को ही कुचल देते हैं या उन्हें दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक्सप्रेस करना एक्सेप्टेबल नहीं होता या अपनी ट्रू भावनाओं को सबके सामने जाहिर करना हमारी कमजोरी की निशानी होता है। पर वास्तव में ये हमारी ताकत है जो हमें ऑथेंटिक बनाती है और दूसरों के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जिसके कारण हम दूसरों से गहराई से जुड़ते हैं और उन्हें समझते हैं। नंबर 3 इज लैक ऑफ क्लैरिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं पर हम अपने विचारों को प्रॉपर वे से, प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते और जिसके कारण हमें गलत समझ लिया जाता है। तो बोलने से पहले अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए उन थॉट्स को सही तरीके से कंसेप्चुअलाइज करना और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ी चाबी है जो हमारे रिश्तों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकती है। तो उसके लिए अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने शब्दों में वो क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम अपने आप को सफाई से और कॉन्फिडेंस से सबके सामने एक्सप्रेस कर पाएं। नेक्स्ट इज द रिपल इफेक्ट ऑफ ट्रूथ, यानी कि जब आप सच बोलना सीखते हैं, अपने आप के ऑथेंटिक सेल्फ से सबके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके आसपास हर किसी पर पड़ना शुरू हो जाता है और वो आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी और ट्रूथफुल को ही क्रिएट करता है, क्योंकि जितना आप क्लियरली, ट्रूथफुलनेस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे भी आपकी उस पावर को, क्लैरिटी को, कॉन्फिडेंस को ग्रैस्प करते हैं और उससे अफेक्टेड होते हैं। वो आपसे जुड़ते हैं और उसी तरह से वो भी आपके साथ बिहेव करते हैं। तो जब आप अपनी सच्चाई से जुड़ते हैं, अपने आप को सच के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो दूसरे भी आपके साथ सेम वे में बिहेव करते हैं और ये आपके रिलेशनशिप को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाता है। लेट मी शेयर माई ट्रूथ विद यू ऑल। मैं जब कॉलेज में थी तो एक बार मेरे साइकोलॉजी टीचर ने हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट किया और जिसमें हमें लाई स्केल को चेक करना था। अगर वो लाई स्केल ही पहले ज्यादा है तो उस पर्सन को वो पर्सनैलिटी टेस्ट करने की परमिशन ही नहीं थी, क्योंकि वो पर्सन अपने बारे में सच नहीं बता रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा वो लाई स्केल का नंबर हाई था, तो मुझे मेरी टीचर ने वो टेस्ट करने से रोक दिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, तब पूरी क्लास में मेरी इमेज एक झूठ बोलने वाले पर्सन के जैसी हो गई और मैं उससे इतना हर्ट, इतना एम्बेरेस फील कर रही थी कि आई कांट टेल। बट वो दिन था और आज का दिन है। तब मैंने अपने आप से ये कमिटमेंट की कि वो जब टेस्ट मैं कर रही थी तो मुझे पता है वहां पे कुछ बातें मैंने गलत लिखी थी, वो झूठ बोलने के इंटेंशन से नहीं लिखी थी, बट मैंने दूसरों को कॉपी करके वो आंसर लिख दिए थे, इसलिए वो गलत आ गए थे।
और तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि सच बोलना कितना जरूरी होता है और सच बोलना लाइफ में क्या मायने रखता है। तो उस दिन मैंने अपने आप से ये कमिटमेंट किया कि अब से ना ही तो मैं किसी को भी देख के कॉपी करूंगी, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या अपनी लाइफ का कोई भी बिहेवियर हो, और मैं हमेशा अपना ऑथेंटिक सेल्फ ही सबको दिखाऊंगी और उसी से ट्रीट करूंगी। वो साल मेरे लिए मुश्किल था और मेरी टीचर की नजरों में भी मेरी इमेज कहीं ना कहीं उस तरह की बन गई थी, मुझे पता है। और उसके बाद भी क्योंकि एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए जहां मैं सच बोल रही थी बट उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, और मुझे पता है उस इमेज के बनने का कारण भी मैं ही थी। मेरी उस एक छोटी गलती ने मेरी इमेज को इस तरह से गलत बना दिया था। बट आज इतने सालों के बाद मुझे पता है, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में जानबूझकर तो किसी को कॉपी करने की या झूठ बोलने की या कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं की। और वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है, और उससे मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे बच्चे हैं या फैमिली मेंबर कोई भी है, वो कम से कम मुझसे तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्हें जो भी बोलना होता है वो क्लियर कट एकदम खुलकर अपनी बात मेरे सामने रख सकते हैं। उन्हें मुझसे छुपाना नहीं पड़ता, उन्हें मुझसे झूठ बोलकर या घुमाकर बातों को करना नहीं पड़ता। तो ये जो पावर है सच बोलने की, ये हमें बहुत ज्यादा बोल्ड बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है और रिस्पेक्टफुल एंड ट्रस्टवर्थी बनाती है, जिससे कि दूसरे हमसे डीपली कनेक्ट हो सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं और अपनी किसी भी बात को हमसे शेयर कर सकते हैं खुलकर, बिना किसी जजमेंट या फियर के। आप भी याद रखिए, हर शब्द हमारी रियलिटी को बनाता है। सो जब भी आप बोले, अपने सच के साथ बोले और अपने सच को खुलकर बोलने का और उसे पूरी तरह से एम्ब्रेस करने का यही सही वक्त है।